हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों मैं प्रवीण। तो साथियों आज हम यूपी ट्रिपल सी पैट एग्जाम 2022 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने जा रहे हैं। साथियों आपको बता दूं, इससे पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। साथियों आपको बता दूं, इस सीरीज में हम 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के लिए। अगर आपको 50 में से 50 लाना है तो ये क्लास आप देखते रहिए। आप 100% 50 में से 50 लाएंगे, क्योंकि जीएस में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर साथियों आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल हाई मोटिवेट, जिसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो साथियों आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? किस समाचार पत्र पर की गई थी? फाइनियर, भारत मेहर या बंगाली या नन ऑफ दी? तो समाचार पत्र वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, तो ये भारत मेहर पर की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? के एम पटेकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास? जो इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र था, ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? यानी कि मद्रास, मुंबई, बंगाल या नन ऑफ दी? जो आपको बता दूं, जो बाल हत्या सबसे ज्यादा थी तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो रेशमी रूमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रूमाल जो षड्यंत्र है वो किससे संबंधित है? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला या मौलाना वसीर या खुदा बख्श सिंह? तो जो रेशमी रूमाल षड्यंत्र था वो मौलवी उबैदुल्ला से संबंधित था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या कोलकाता अधिवेशन? जो असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव किया गया था कांग्रेस अधिवेशन में, तो ये नागपुर के अधिवेशन में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? सुंदरबन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट? जो जैविक हॉटस्पॉट है वो पश्चिमी घाट है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र या हाइड्रोजन चक्र? तो किस चक्र में जो यानी कि सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये जल चक्कर में होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? यानी कि स्त्री की प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह, पावापुरी? तो गौतम बुद्ध ने जो स्त्री के जो प्रवेश की अनुमति दी थी ये वैशाली में दी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? यानी कि पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय क्षेत्र या लद्दाख? तो सर्वाधिक जो दैनिक तापांतर जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 जनवरी को ऑफशोर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, या इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है? तो 3 जनवरी को जो उपसौर की घटना होती है तो इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि कौन सी जो भूकंप तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें या इनमें से कोई नहीं? तो जो भूकंप तरंगें सबसे अधिक जो विनाशकारी होती हैं वो एल तरंगें होती हैं, एल तरंगें होती हैं। तो
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? रेड क्लिफ भारत और चीन, डूरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, मैगिनोट रेखा भारत और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी, और हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बता दूं, जो मैगिनोट रेखा होती है, मैगिनोट रेखा होती है फ्रांस और जर्मनी के बीच है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची है? हिमालय, रॉकी, आल्प्स या एंडीज? जो पर्वत श्रृंखला सबसे जो लंबी है, तो वो कौन सी है? वो एंडीज है, एंडीज। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? यानी कि किस अधिनियम के द्वारा जो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया? 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसके द्वारा कर दिया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसे अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, या ली कमीशन, या हंटर कमीशन? तो किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, या 7 जुलाई 1946? तो जो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो 24 अगस्त 1946 को की गई थी, 1946 को। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावध से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत से, या राष्ट्रपति के शपथ से? तो अनुच्छेद 54 का संबंध है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, या किसानों को प्रशिक्षण? तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? डॉक्टर रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, विमल जालन समिति, या NK सिंह समिति? तो FRBM अधिनियम से संबंधित है वो NK सिंह समिति है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीताध्यक्ष का संबंध था प्रशासनिक विभाग, धार्मिक विभाग, भूमि कर विभाग, या व्यवसाय व्यापार विभाग? तो सीताध्यक्ष का संबंध किससे था? तो ये भूमि कर विभाग से संबंधित था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा ये, यानी कि भूमि कर विभाग से संबंध था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किताब उल रहला में, किताब उल हिंद में, तुगलकनामा में, या राज तरंगड़ी में? जो कश्मीर का क्षेत्रीय इतिहास का जो वर्णन मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है? तो ये राज तरंगड़ी में मिलता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सिजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की? इल्तुतमिश, बलबन, महमूद गजनवी, या अकबर? तो सिजदा व पैबोस प्रथा की जो शुरुआत की थी तो ये बलबन ने की थी, बलबन ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी कौन था? एक इतिहासकार, सैनिक, प्रसिद्ध शासक, या इनमें से कोई नहीं? उत्तरी एक जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यार्थ लिखी गई है? किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यार्थ लिखी गई है? देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, या नन ऑफ दी? तो जो प्रसिद्ध जो अमुक्त माल्यार्थ जो लिखी गई है वो कृष्ण देवराय के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो सबसे ज्यादा जो शासन किया था वो किसने किया था? तो ये बहलोल लोदी ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, DNA, या नन ऑफ दी? तो जो सर्वाधिक जो पदार्थ है वो केंद्रक में पाया जाता है। तो वो कौन सा है जिसकी
मात्रा, तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? ग्रेना, स्टोमा, क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं? तो ये ग्रेना में होती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? किस रुधिर वर्ग में नहीं होती है? ए बी या ओ? तो ये ए बी में नहीं होती है, ए बी रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम गतिकी नियम, द्वितीय गतिकी नियम, तृतीय गतिकी नियम या इनमें से कोई नहीं? तो न्यूटन के यानी कि जो गतिकी नियम से जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ये द्वितीय गतिकी नियम से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम, पोलोनियम। तो ये किसका सबसे सर्वाधिक समस्थानिक होता है? समस्थानिक होता है, तो ये पोलोनियम का होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख या बर्फ? हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है, पानी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रक्तदान जो दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 12 जून, 9 मई या 14 जून? तो विश्व रक्तदान दिवस है वो 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव, शैव, जैन या बुद्ध? तो पंचरात्र का जो संबंध है ये वैष्णव धर्म से है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वेंकट रमन, रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, बी.एस. नायपॉल, हरगोविंद खुराना। तो जो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वेंकट रमन रामकृष्ण को दिया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला जो पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, जो किस राज्य की रहने वाली हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये बिहार की रहने वाली हैं, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेनेजुला की राजधानी कहाँ है? काराकस, बेलग्रेड, मस्कट या कायरा? तो वेनेजुला की जो राजधानी है वो काराकस है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं? एरिया ऑफ डार्कनेस के जो लेखक है बी.एस. नायपॉल, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे या इनमें से कोई नहीं? तो पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के जो लेखक हैं वो बी.एस. नायपॉल हैं, बी.एस. नायपॉल, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, जेनेवा, वियना, लंदन। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का जो मुख्यालय है वो लुसाने में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल। तो ये वॉलीबॉल की शब्दावली है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको बता दूं बहुत ज़्यादा मेहनत बनती है, ये लगती है मतलब कंटेंट अच्छा निकालने में, तो आप ये ऐसे ही मतलब प्यार बरसाते रहना, क्योंकि आपको बहुत यानी कि बहुत कम समय में यानी कि चैनल ग्रो कर रहा है, तो इसके लिए धन्यवाद, और ऐसी वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये ओडिशा में है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? कौन सा इमरान सही नहीं? जो ब्राजील, कैंपोस, हंगरी, पुस्टाज, ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड, अफ्रीका, सवाना। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यानी कि निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली का संयुक्त त्योहार के रूप में मनाती है? टोडा, भील, जारवा, थारू। तो ये यानी कि कौन सी जनजाति है दीपावली को संयुक्त त्योहार के मनाती है? तो ये थारू जनजाति है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? सामान्य यानी कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या क्लोरीन। तो ये आयोडीन है वो सामान्य अवस्था में सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर या 15 जनवरी। तो ये नौसेना दिवस है, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी कि जो आपातकालीन व्यवस्था है वो किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। तो ये जर्मनी से ली गई है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि प्रकृति को लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? रूसो, लॉक, अरस्तु, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो गो बैक टू नेचर ये नारा दिया था, ये रूसो ने दिया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया? पारीछा बांध जो किस नदी पर बनाया गया? चंबल, बेतवा, नर्मदा या गंगा। तो पारीछा बांध है ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन थे? कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष या बादशाह। तो बुद्ध चरितम जो पुस्तक के लेखक है ये अश्वघोष हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो साथियों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई? 1948, 1984, 2010 या 1965। तो एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो साथियों आज के हमारे जो टॉप 50 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ना, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो साथियों